जो इंसान मुंह पे नहीं बोलता है ना, वो स्टेटस स्टोरी लगा के बस उतना ही तक औकात रह जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ औकात नहीं रहेगी। तो आप लोग को बता दें, जो इंसान मुंह पे सामने जो बात नहीं बोल पा रहा है, अगर उसके अंदर दम रहता, अगर सच्चाई पे रहता ना, तो ऐसे सैड स्टोरी एटीट्यूड वाला और ऐसे वैसे नाम लिख के नहीं डालता। हम तो सीधा बोलते हैं, अगर तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने ऐसा कुछ किया नहीं, तो सामने से बात करो भाई, नंबर तो है ही हमारा, बात कर लो, फिर हम भी बताएंगे क्या तुमने सही किया, मेरे साथ क्या गलत किया। आप लोग को बताया, हम बोले थे ना कि हम मेन बात बताएंगे, हमारे बीच में उनके बीच में क्यों झगड़ा हुआ था, उसके बीच और मेरे बीच, सब बताएंगे बातें आप लोग को। और आप लोग को ये एक मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ, किसी ने लगाया, मतलब किसी के क्या समझ जाइए, इसके बारे में सब वीडियो बन रहा है। इंसान क्या बोले थे कि अगर हम किसी को पसंद नहीं है तो हमारा वो नंबर या फिर जो भी है ब्लॉक कर सकता है। हम खुद ही नहीं किसी को पसंद है, हमारे ब्लॉक करने से पहले इंसान हमको ही ब्लॉक कर दिया। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। बताइए, जो इंसान हमको खुद ही नहीं देखना चाहे, अच्छी बात है भाई, तुमने ब्लॉक कर दिया। मुझे तो इतना खुशी हुआ अंदर से कि यार मेरे से पहले ही ब्लॉक हो गया, यानी कि हम किसी के नज़र में अच्छे नहीं है, पसंद नहीं है, अच्छी बात है। और डायलॉग उन्होंने मारा था, वाह, खुद ही डायलॉग मार के खुद ही ब्लॉक कर दी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम बताएंगे आज कि क्यों झगड़ा हुआ था। तो जैसे कि मैं कल बताई थी कि मुझे 2-3 दिन से डाउट था कि ये मेरे पीठ पीछे कुछ शिकायत किसी से करती है और कुछ मेरे बारे में चुगली कर रही है। और मैं बताऊं कि किस बात के लिए हमारे बीच में झगड़ा हुआ था। पहले तो वो, हाँ, क्या बोली, जैसे कि मेरे मम्मी के घर पे कुछ सब्सक्राइबर आए थे, तो मुझे 2-3 दिन से ये बात नहीं कर रही थी, बहुत एटीट्यूड में रहती थी, बहुत मतलब घमंड करती थी, पता नहीं किस चीज़ का, हमेशा मुंह गिरा के रखती ही रहती थी। तो मैं इसका रहन सहन देख के, हम लोग अगर कहीं घूमने जाते थे तो ये पता नहीं वीडियो कॉलिंग में बात करने लगती थी। बोल दो तो भाभी हैं 2-2 घंटा बात करती थी। चलो ठीक है, भाभी हैं, कोई बात नहीं, इंसान गया है साथ में तो तुम भी चलो यार, अच्छे से बोलो, अच्छे से वीडियो बनाओ, उसी के लिए तो तुम आई हो। लेकिन ना, ठीक है, मैं भी बोली जाने तो, जब वो अपने में बिजी तो हम लोग अपने में बिजी रहे। तो क्या हुआ था कि जब हम लोग गए घूमने के लिए तो 2-3 दिन गए हम लोग, लेकिन 2-3 मतलब यही फील्ड में जाते थे, एक ही दिन गए थे उसको लेके। दूसरे दिन वो बोली कि हम नहीं जाएंगे, तो हम नहीं गए उसको लेके। तो क्या हुआ था कि मुझे डाउट था, तो जिस दिन मेरे मम्मी के घर पे सब्सक्राइबर आए थे, तो उस दिन मैं क्या की थी, मैं सोची इसकी सच्चाई तो मुझे मालूम नहीं चलेगी और मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग से बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था, जो मेरा दूसरा वाला फ़ोन है जो मतलब ख़राब हो गया, तो वो मैं फ़ोन घर पे ही रख के हमेशा जाती हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर इसकी सच्चाई पकड़नी है, इसकी साबुत पकड़ना है, ये कैसी है, तो मैंने क्या किया था, मैंने रिकॉर्डिंग चालू करके और अपने घर पे छोड़ के मैं मम्मी के इधर आ गई थी, और उसे पता नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग चालू करके आई हूँ। बाद में जाने के बाद पता है, झूठ, इतना झूठ बोलते हैं ना, इसकी तरह मैंने आज तक झूठी देखा ही नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि ये जो अगर और कुछ बात बोली है ना अपने आदमी बारे में, मुझे तो लगता है वो भी झूठी बोली है मेरे से, मुझे नहीं विश्वास है इसके ऊपर। तो मैं रिकॉर्डिंग चालू करके चली आई। उसके बाद जब मैं यहाँ से गई ना, तो मैं ब्लूटूथ में लगा के सब रिकॉर्डिंग तो सुन रही थी, इतना स्लो बात की थी ना। हाँ, बता दें रिकॉर्डिंग में क्या क्या बोली थी। पता नहीं कोई जीजा है, उनसे बोल रही थी कि जीजा मुझे घर पे आना है, मैं आ नहीं पा रही हूँ, मैं यहाँ पर घुट के हूँ, रो के हूँ, और जीजा आपका छोटा सा ही घर है लेकिन अच्छा लगता है, इन लोग का तो घर भी है लेकिन इन लोगों के पास इज्जत नहीं है, और जैसे मासी गाली देती है ऐसे अपने आदमी को बोलती रहती है, हमेशा लड़ती रहती है, इसके पास तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो भाई मैं अपने आदमी के साथ कैसे रह रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ, मेरा आदमी अगर कुछ गलती कर रहा है तो मुझे फ़र्ज़ है उनको समझाना, मेरी गलती है, अगर मैं गलती करूँ तो उनका फ़र्ज़ है मुझे समझाना। यानी कि तुम घर में बस चूहा की तरह बैठ के सब भेद ले रही थी, कैसे लोग रहते हैं कैसे नहीं। हाँ, ये बताइए, अगर आप लोग हमारे घर पे आ रहे हैं, तो अगर जान रहे हैं तो आप हमें बोल सकते हैं, यहाँ ना कि यहाँ की बात कहीं और पहुँचा सकते हैं। तो वो यहाँ पर थी, तो यहाँ से फ़ोन करके बताइए, अहमदाबाद पता नहीं कौन जीजा है, उससे वो बोल रही थी। तो मुझे बस कोई गुस्सा नहीं लगा, तुम मेरी घर की बात क्यों इधर फैला रही हो। अरे यार, उनकी गलती थी, मैं बोल रही थी। ये बताइए, कोई अपनी माँ की गाली हमेशा सुनेगा। अब बोल रही हैं समझाने की इज्जत नहीं है, इनके पास कौन सा इज्जत है,
कौन सा इज्जत है ये भी तो। जब देखो गाली से अर्जुन जीजा के पास फोन की थी ना, मैं खुद सुनी हूँ, उनकी जो वाइफ है वो खुद गाली देती हैं, मेरे सामने वीडियो कॉलिंग पे गाली दी थी। बोलती हैं कि गुजराती में चलता है बीबी आदमी को गाली देते तो क्या बोलती हैं कि अरे गुजराती में खुशी ऐसा चलता है, बीबी गाली दे सकती है पर आदमी नहीं। बताइए, तुम लोग बहुत इज्जतदार वाले थे, बहुत वो थे, समझा के पड़ा गई हो। मुझे तो वैसा सुना रही थी। अब प्लस एक बात और बता दें, एक लोग है, उनका नाम नहीं लेंगे, वक्त आएगा तो नाम ले भी सकते हैं हम। उनसे क्या बोल रही हैं, हम टिकट के लिए फ़ोन किए, जैसे टिकट कंफर्म नहीं था, पापा हमारे टिकट निकाले थे, तो मैं यहाँ पर जब आई मम्मी के पास तो मैं उसके पास फ़ोन लगाई। मैं बोली सुधा टिकट कंफर्म नहीं है, तुम क्या बोले तुम्हारा अकेले का टिकट निकाल दूँ एसी में, तुम जाओगी क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, बाद में फंस जाएगा पैसा तो फिर तुम बोलोगी कि नहीं मिला पैसा। तो क्या हुआ कि हाँ, तो फिर मेरा फ़ोन कटा ना, मैं रिकॉर्डिंग चालू करके आई थी घर पे। तो क्या मैं उस रिकॉर्डिंग में क्या बोल रही, मतलब मैं सुनी हूँ, तो उसमें क्या बोले पता है, अरे वो मैडम ना अपनी माँ के इधर गई है, फ़ोन की थी, बोलती है क्या मैडम कि अरे टिकट नहीं निकल रहा है और एसी में तुमको भेज दूँ, ऐसा मैडम ने बोला। बताइए, मेरे पीठ पीछे इतनी मेरी बुराई की वो, हाँ मेरी पीठ पीछे। और यहाँ पर मैं आती थी ना, मम्मी कुछ बोलती भी थी ना कि क्या हुआ कितना दिन रहेगी, मैं सीधा बोल देती मम्मी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, इसके लिए मैं उसको रुकूँ। मैं कुछ भी यहाँ बुराई नहीं बतियाई हूँ, कुछ भी नहीं बताई अपनी मम्मी को। अभी तो मैंने बहुत बातें बताई भी नहीं है और उसे पता है कि मैंने कौन सी बातें नहीं बताई हैं। लेकिन अगर ज़्यादा उछलेंगे, ज़्यादा वो करेंगे ना, जितना हम छुपा के बातें रखें ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ज़्यादा हमसे एटीट्यूड दिखाएंगे तो ठीक है। हम नहीं चाहते कि किसी की इज्जत उछले, बस हम ये चाहते हैं। लेकिन ये लड़की विजया कुछ नहीं सोची। हम तो ये जानते ना, ये इधर का बात उधर करने में एक नंबर है और झूठ एक नंबर बोलती है, इतना तो हम समझ गए हैं इसको। और इतना मैंने किया, जब मैं रिकॉर्डिंग सुनी थी पता है क्या बोल रही है कि मैं बोली ना, वो बोल रही है पता है क्या, मुझे ऐसा डायलॉग मार रही है, पता है मेरी माँ ना ऐसा गाली नहीं देती है, मतलब थोड़ा गाली की बात हुई थी, मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरी माँ ऐसी गाली नहीं देती है। अब पहले अपनी माँ की अपने भाई की बुराई कर रही थी और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, तो अपनी माँ की अच्छाई बतिया रही थी, बोलती मेरी माँ बहुत अच्छी है, हम लोग तो इतना गाली सीख गए मेरी माँ। तो मैं बोली तुम किसको सुना रही हो, मेरी माँ को सुना रही हो क्या? हाँ तो मैं तुम बोली ना, अभी तुमको मैं बोलूँगा ना तुमको मिर्ची लग जाएगी। तो क्या बोलती है, बोलो ना, इतना कुछ बोल दी, इतना कुछ इज्जत ले ली, अब क्या चाहिए? बोली इज्जत ली नहीं होगी तुम्हारा, ठीक है, इतने दिन से इज्जत ही कर रही हूँ तुम्हारा। तो क्या बोली, बोल दो, हम क्या बोल देंगे, अहमदाबाद जाओगी तब बोलेंगे। तो नहीं बोले। बोली ठीक है, तुम चाहती हो ना कि इंसान मुंह पे बोले पीठ पीछे ना बोले, लेकिन हम तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे, तुम्हारे जैसा पीठ पीछे वार नहीं करेंगे हम। तो मैंने वही बात बताया और उसी पे हम लोग का झगड़ा हुआ था। तो क्या बोलती है कि किसी का भी फ़ोन लेके ना ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं सुनने का। हम पहले सुनो, मेरी ये आदत नहीं है किसी का फ़ोन लेके रिकॉर्डिंग सुना। मैं खुद रिकॉर्डिंग चालू करके गई थी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, साबूत है मेरे पास। तो बोलती है हाँ मुझे मालूम था कि तुम दोनों लोगों ने क्या करतूत करके गया था, मुझे मेरे आदमी को तुम दोनों ने क्या करतूत करके गया था। उधर ही फ़ोन रखा था, मैंने उठा के देखा, अब मैंने जीजा को इशारा भी किया, देखो ये लोग वीडियो को रिकॉर्डिंग चालू करके। हम कहा इतना पागल तो नहीं हो कि रिकॉर्डिंग अगर तुम देख लो तो मेरे बारे में चुगली बतिया, इतना तो हम भी जानते हैं। बताइए इतना बड़ा झूठ बोली। मैं बोली अगर वो तुम इशारा की हो तो लगाओ, जिससे तुम बात कर रही थी जीजा से, लगाओ अभी, पूछाओ कि जीजा हाँ मैंने तुमको इशारा किया था। तो नहीं लगाई फ़ोन, तो किसी और को फ़ोन लगा दी। बताइए तुम सच रहती तुरंत फ़ोन लगाकर तुरंत पूछवाती हाँ जीजा मैंने आपको दिखाया था कि नहीं। तो क्या बोलती पता है कि अभी वो काम कर रहे होंगे और तुम्हारे लिए उनके पास फ़ोन नहीं लगाओ, इतना वो नहीं हो। अब ऐसे 24 घंटा फ़ोन लगा के बतियाती तब नहीं वो रहते हैं, तब ऐसा बात कर रही हैं। और अभी बहुत सी बातें हैं जो मैंने नहीं बताई है इनके बारे में। जितना ये उड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा उड़ रही है, नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन ये मुंह पे खुलवाना चाह रही। और डायलॉग तो ऐसा है, स्टोरी तो ऐसा लगाती है जैसे लगता है कि हमारा कलेजा फट के इनके, हम इनसे देख के जर बुता जाएंगे। अरे छिप हटो, पता नहीं कौन इनका स्टोरी और स्टेटस देख के पता नहीं कौन जलता है। हम तो सीधा मुंह पे बोलते हैं, हम जलते नहीं है, सीधा मुंह पे बोल, जलेंगे भी ना तो सीधा मुंह पे बोल देंगे, ठीक है। इतना अंदर मेरे वो नहीं है। तो बात कर रही हो कि इज्जत की, इज्जत पहले अपने अंदर देखो, तुम्हारे पास कितना इज्जत है, बाद में दूसरे का इज्जत देखना। तुम्हारे घर इज्जत कैसे सब करते हैं, बोलती है मेरे घर आना तुमको इज्जत सिखाएंगे। अरे मेरे इतना इज्जत कोई किया नहीं होगा तुम्हारा, समझी। दूसरों के टुकड़े पे पलने वाले लोग आए हैं बड़ा बतियाने।
तो चलिए फ्रेंड, कल नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और ज़रूरी बात बताएंगे। अगर ये ज़्यादा हमसे बहसबाजी की, ठीक है, अभी हम सोच रहे ना, हमको मालूम है कि ये हमसे लड़ाई होगी एक दिन, देखना वो फ़ोन करेगी क्योंकि वो हमारे बारे में वीडियो बना। वही जो सच्चाई है वो हम बता रहे हैं। सब मेरे से पब्लिक पूछ रहे क्या हुआ था, क्यों झगड़ा, इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, वरना मुझे बनाने की क्या ज़रूरत रहती। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे कि क्या हुआ था और बातें और आगे क्या बढ़ी थी और क्या नहीं हुआ था। तो आप लोग ब्लॉग देखना मत भूलिएगा कल का।